आपको बताऊं कि अब परमवीर सिंह फंस गए। 200 करोड़ की मानहानि का दावा एक है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर बोल रहे थे कि अभी तो देश की जनता और भी केस करेगी, यानी उन्होंने इशारा कर दिया है कि सरकार के पास कोई सबूत नहीं है, जिसकी अभी कोई जांच शुरू नहीं हुई। उस किस्से में कोई भी पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कैसे कह सकता है कि ये रिपब्लिक भारत दोषी पाया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या लालच था आपका परमवीर सिंह? अब आपको ये बताना होगा देश को कि आपका जब कोई स्वार्थ नहीं था तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके पहले आपने कब करी बताओ जरा। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे की, दिशा सालियान की मौत पे की, आपने पालघर के साधुओं की मौत पे की? नहीं की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने झूठी टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक भारत का नाम लेकर के जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज बम्बई हाई कोर्ट में उनकी बड़ी फजीयत हुई और रिपब्लिक भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। और अब अर्नब गोस्वामी जो एडिटर इन चीफ हैं रिपब्लिक भारत के, उन्होंने मानहानि का दावा करते हुए परमवीर सिंह को 200 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। श्री पवन त्यागी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल पे। जिस तरह से आज जो इनकी बड़ी फजीयत हुई मुंबई पुलिस कमिश्नर की और 200 करोड़ का जो जुर्माना हुआ है, तो उसको किस तरह लेते हैं आप? मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को आज दोहरी मार लगी है। एक मार तो उनको लगी है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने आज मुंबई के हाई कोर्ट में ये कहा कि परमवीर सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक भारत पर आरोप लगाए कि फर्जी टीआरपी में रिपब्लिक भारत दोषी है, इसकी तो अभी जांच ही शुरू नहीं हुई। बोले जी सरकार के पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप सोचिए कि सरकार के पास कोई सबूत नहीं है, जिसकी अभी कोई जांच शुरू नहीं हुई। उस किस्से में कोई भी पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कैसे कह सकता है कि ये रिपब्लिक भारत दोषी पाया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका मतलब तो साफ हो गया कि ये सीधा सीधा आपको बताऊं कि अब परमवीर सिंह फंस गए। 200 करोड़ की मानहानि का दावा एक है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर बोल रहे थे कि अभी तो देश की जनता और भी केस करेगी, यानी उन्होंने इशारा कर दिया है कि परमवीर सिंह के ऊपर इतनी अब कार्रवाई होंगी मानहानि की कि समझिए केवल रिपब्लिक भारत की बेइज्जती नहीं करी उन्होंने, रिपब्लिक भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया और एक व्यक्ति का अपने चैनल बंद करने की साजिश की। अभी तो साजिश करने का केस दर्ज होगा कि आपने किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, कोई आज तक होगा, जी न्यूज होगा, इंडिया टीवी, जितने चैनल हैं, क्या किसी से आपने कोई रिश्वत ली? क्या लालच था आपका परमवीर सिंह? अब आपको ये बताना होगा देश को कि आपका जब कोई स्वार्थ नहीं था तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके पहले आपने कब करी बताओ जरा। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे की, दिशा सालियान की मौत पे की, आपने पालघर के साधुओं की मौत पे की? नहीं की। तब आपने अगर रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी के बारे में की तो सर आपने जो ये पीसी करी थी, ये किसके कहने पे करी थी, ये देश को बताना होगा। आप नौकर हैं हमारे, मालिक नहीं है, लेकिन आपको एक घमंड हो गया कि मैं कमिश्नर हूं मुंबई का, मैं जो चाहे कर सकता हूं। आप अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे थाने में बिठा के रखते हो, उसके पत्रकार को आप कहते हो 4 दिन पकड़ के रखते हो और छोड़ते नहीं हो कि साहब बिना इजाजत के ये किसी मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में घुस रहे थे 4 दिन तक। अरे भाई, अगर अनजाने में कोई चला भी गया और जानबूझ के भी चला गया, क्या वो आतंकवादी था? नहीं, लेकिन आपने जानते बूझते, क्योंकि उसके पास रिपब्लिक का आई कार्ड था, आपको रिपब्लिक से चिढ़ है। और रिपब्लिक से चिढ़ क्यों है ये हम समझ रहे हैं सब लोग, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको एक घमंड है कि मेरे पीछे तो गवर्नमेंट है, मेरे पीछे तो तकवाले हैं, मेरे पीछे तो शायद कांग्रेस है। आपको लग रहा होगा अभी तक आपको कांग्रेस रही होगी, पीछे रही होगी उद्धव सरकार,
एनसीबी रही होगी, लेकिन जो उद्धव सरकार आपके पीछे थी, संजय राउत कह रहे थे टीआरपी मुद्दे पे 30,000 करोड़ का घोटाला है साहब। ये रिपब्लिक की पोल खुल गई, सारे आज तक वाले, जी न्यूज वाले, इंडिया टीवी, मैं तो देख रहा था कि कितना सीनियर पत्रकार हैं ये सुधीर चौधरी, ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि बड़ा आज झूठ का पर्दाफाश हुआ है। हैं आप देखिए, रजत शर्मा इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस गैंग में शामिल थे और अपना स्पेशल प्रोग्राम करते हुए कहते हैं कि रिपब्लिक ने नकली टीआरपी के लिए लोगों को रिश्वत दी। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई आपने रिश्वत ली इन लोगों से, क्योंकि अगर रिपब्लिक की टीआरपी डाउन होती है, रिपब्लिक चैनल बंद होता है, तो उसका लाभ किसको मिल रहा है? उसका चैनल वालों को लाभ मिल रहा है डायरेक्ट। तो इसका मतलब आपने परमवीर जी किन्हीं चैनल वालों से रिश्वत ली उनका फेवर करने के लिए। एक बात तो ये। नंबर 2, आपने ये क्यों किया? क्योंकि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत वहां की महाराष्ट्र की सरकार से बार बार सवाल पूछ रहे थे। पालघर हो, चाहे सुशांत हो, चाहे दिशा सालियान हो, हर मुद्दे पर वो सवाल पूछ रहा था, वो रिपब्लिक था। इसका मतलब अगर आपने चैनलों से रिश्वत ली है तो दूसरी तरफ आपने वहां की सरकार से भी कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध किया है। अब ये आप बताएंगे देश की जनता को परमवीर के आपने ऐसा क्या सरकार से फेवर लिया है जिसके कारण आप उस सरकार के गुलाम की तरह काम कर रहे हो। आप एक आईपीएस अधिकारी हो सर, आपका एक सम्मान है, आपकी एक पोस्ट की गरिमा है, लेकिन आप तो चाटुकार बन गए नेताओं के। क्यों? देश की जनता जानना चाहती है कि आपने क्या स्वार्थ सिद्धि इन राजनीतिक लोगों से की जिसके कारण आप राजनीति करने लग गए और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो गए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा था वहां की सरकार से। तीसरा मुद्दा यह है कि तीसरी जो मेरे दिमाग में प्रश्न है वो ये है, और देश की जनता जानना चाहती है परमवीर सिंह आपसे, कि जब ड्रग माफियाओं का खुलासा हो रहा है, अर्नब गोस्वामी की क्या गलती है? वो अपने चैनल के जरिए रोज आए दिन बॉलीवुड के ड्रग माफियाओं का खुलासा कर रहे हैं ना। वो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान पर बोल रहे थे, पालघर पे बोलते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि ड्रग माफियाओं का खुलासा हो रहा था। आए दिन वो नाम ले रहे थे, जो संभावित नाम है उनको पुकार रहे थे। तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई भाई? आप एक कमिश्नर हैं, आप तो पुलिस हैं, आपका काम है अपराधियों को पकड़ना। अगर अर्नब गोस्वामी किसी का हिंट दे रहा है कि कोई डी नाम से है, कोई ए नाम से है, आपका फर्ज बनता था परमवीर सिंह जी कि आप अर्नब गोस्वामी को फोन लगाते और उनसे पूछते कि भाई आपके पास हिंट है, मुझे भी बताओ कौन अपराधी मुंबई में है, एनसीबी के सामने पेश करता हूं। लेकिन आपने एनसीबी की कोई मदद नहीं करी, उल्टा आप मदद करने लग गए ड्रग माफियाओं की। क्यों? देश की जनता पूछना चाहती है कि अगर ड्रग माफियाओं का खुलासा अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, अपने चैनल के जरिए सवाल उठा रहे हैं, नशेड़ी गंजेड़ी अगर कह रहे हैं, तो वो तो ड्रग माफियाओं को कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं जो ड्रग लेते हैं। उन्होंने किसी ऐसे आदमी को तो नशेड़ी गंजेड़ी नहीं कहा जो ड्रग नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग नहीं लेते बॉलीवुड में, थोड़े से लेते हैं, उनका हिंट दे रहे थे वो। तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई सर? तो परमवीर सिंह जी को जो प्रॉब्लम हुई वो मैं बताता हूं। वो ये प्रॉब्लम हुई कि बॉलीवुड में बहुत सारे जो नामी ग्रामी लोग हैं वो इनके मित्र हैं, इनके साथ पार्टियों में जाते हैं और पार्टियों में आप उनके अपराध को छुपाते हो। डेली मिड डे ने खबर छापी है कि सलमान खान हिट एंड रन केस में जब उसको सम्मन देने के लिए कोर्ट का आया, उसने झूठ बोला उस टाइम कि मैं मुंबई से बाहर हूं, लेकिन वो आपके साथ एक पार्टी में थे क्रिसमस की, और उस पार्टी में मुंबई के महाराष्ट्र के नेता थे, एक उनकी पति पत्नी थे, उनके नाम खोले हैं सारे, और आप सलमान खान के साथ मौजूद थे। तो आप पुलिस के स्पेशल कमिश्नर थे, तब आपने उनके पापों को दबाया, झूठ को दबाया, आपके मित्र हैं। तो कहीं आप अपने मित्रों को जो ड्रग पार्टियां अटेंड करते हैं, जो ड्रग माफियाओं से मिले हैं, क्या आपके लिंक उन ड्रग माफियाओं और बॉलीवुड के उन कलाकारों से हैं जो ड्रग की सप्लाई करते हैं, ड्रग के सप्लायर हैं और जो इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मित्रता के कारण चिढ़ गए कि ये एस नाम क्यों ले रहा है? कहीं सलमान खान की तरफ तो इशारा नहीं है, कहीं शाहरुख खान की तरफ तो इशारा नहीं है, आपने एस से अपना आइडिया लगा लिया होगा।
तो आपकी दिक्कत यह है कि आप अपनी दोस्ती निभा रहे हो, लेकिन आप पुलिस का धर्म नहीं निभा रहे हो, जो एक आईपीएस का धर्म है, जिसकी वो शपथ लेता है कि मैं बिना भेदभाव, बिना विद्वेष, मैं बिना भय और बिना द्वेष के, बिना पक्षपात के सबके साथ न्याय करूंगा। आप तो न्याय नहीं कर रहे, आप तो दोस्ती निभा रहे हो शायद। तो आपने किन किन कारणों से रिपब्लिक के पीछे पड़ गए आप, और आपने तो खुला कह दिया। आपके पुलिस वालों ने अभी थाने में कहा, जब प्रदीप भंडारी को पकड़ा, कि बेटा अभी तो शुरुआत है, आप अपने मालिक को कहो कि सुधर जाए, माने वो रिपब्लिक वाला खबर दिखाना बंद कर दे। यानी आप ये कहना चाह रहे हो एक पत्रकार से कि वो अपना धर्म छोड़ दे। अरे भाई, आप हो सकते हो कि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, पुलिस धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, आप अपने आईपीएस धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे को अधर्म करने के लिए कह रहे हो। आप कैसे एक पत्रकार को ये धमका सकते हो या सलाह दे सकते हो कि छोड़ दे भाई, पत्रकारिता ना करे, सच ना दिखाए? तो क्या वो भी तक की तरह झूठ दिखाए? हो सकता है आपको झूठ पसंद हो, और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे होंगे कि आपसे कोई लाभ ले रहे होंगे, तो वो झूठ दिखाते होंगे। या दूसरी तरफ यूं कहूं कि वो आपके सच को नहीं दिखा रहे होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं पत्रकार ऐसे। हो सकता है कि बहुत सारे चैनल वाले आपके मित्र हों और आपके पापों को छुपा रहे हों, लेकिन एक अर्नब गोस्वामी अगर मुंबई और महाराष्ट्र के जो अपराध हो रहे हैं उनको उजागर कर रहे हैं, और वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल किससे पूछा जाएगा? पुलिस से पूछा जाएगा जी। एनसीबी जब तक इस केस में एंट्री नहीं करी थी, तब तक बताओ अगर मुंबई की पुलिस ने कोई भी ड्रग पैडलर पकड़ा हो? हमने तो नहीं सुना। अच्छा होता कि आप कमिश्नर है मुंबई के, इतने बड़े बड़े पैडलर पकड़े जा रहे हैं, वहां ड्रग की पार्टी चल रही है, 13 तारीख में पार्टी हुई, सारी आम जनता बता रही है, आपने तो खुलासा नहीं किया। अगर परमवीर जी आप खुलासा करते कि 13 तारीख में जो ड्रग की पार्टी कोविड के टाइम में हुई वो अवैध थी, क्योंकि कोविड के टाइम में कोई पार्टी अलाउ नहीं है सर, तो अगर कोई पार्टी हुई थी तो परमवीर जी आपका धर्म बनता था, परमवीर धर्मवीर बनते, लेकिन आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया। आप अपने धर्म का पालन करते, जो भी लोग थे उस पार्टी में उनको गिरफ्तार करते, उनके खिलाफ एफिडेविट एक्ट में आप कार्रवाई करते, आपको वाहवाही मिलती, पूरी दुनिया आपको मानती कि ये एक परमवीर है जो कर्मवीर बना है, और जिसने कर्मवीर बनके चाहे कितना ही बड़ा नेता उस पार्टी में था, चाहे बेबी पेंगुइन था, चाहे उसमें बड़े सलमान खान जैसे हीरो थे, मुझे नहीं पता कौन कौन थे, जो थे उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते, पूरा देश आपको नमन करता, आपका नाम शायद हिस्ट्री में लिखा जाता। क्योंकि जिस तरह से किरण बेदी का नाम लिया जाता है कि इंदिरा गांधी तक की कार उठा ली थी, आज लोग याद करते हैं उस 30 साल 40 साल पुरानी घटना को, आपको लोग याद रखते अगर आप कार्रवाई करते 13 तारीख में, लेकिन आपने 13 तारीख की घटना को छुपा दिया। क्यों? क्या स्वार्थ था? क्या उस पार्टी में शामिल होने वाले बॉलीवुड के कलाकार, क्या उस पार्टी में शामिल होने वाले राजनेता, क्या उस पार्टी में शामिल होने वाले ड्रग पैडलर आपके मित्र मंडली में है? आपने छुपाया क्यों? या आपने उनसे रिश्वत ली है, या आपका कोई उनसे निजी लाभ है? आपसे ये पूरा देश जानना चाहता है, जवाब आपको देना है। ठीक है जी। तो ये परमवीर सिंह जी आपके खिलाफ अब आप फंस चुके हैं, क्योंकि सरकार ने कह दिया हमारे खिलाफ, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो जब सरकार के पास सबूत नहीं है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, तो आपने किस बिना पे नाम लिया था? अब ये जवाब आप देंगे। 200 करोड़ में फंस गए सर। जितना कमाया होगा ना जिंदगी में इधर उधर से, वो सब जाएगा अब, और जेल जाने को भी तैयार रहिए, क्योंकि ये साजिश है। इस साजिश के खिलाफ भी अभी कितनी एफआईआर होंगी। अर्नब गोस्वामी मेरे ख्याल तो छोड़ने वाला है नहीं। देश की जनता अब आपको याद कैसे रखेगी? वो याद रखेगी कि एक आया था मुंबई का कमिश्नर जो अपराधों को छुपाने में लग गया था, जिसका धर्म था अपराधियों को पकड़ना, अपराध को खोलना, सच्चाई का साथ देना, लेकिन उसने अधर्म का पालन किया। तो अब आपको जनता किस मूड में याद रखेगी, अब आप समझ सकते हो। जिस तरह से लोग अब इस खुलासे के साथ में आपके ऊपर थू-थू कर रहे हैं, पूरे जनता में एक आवाज है कि आप इस्तीफा दें। तो अभी आप में थोड़ी बहुत गैरत बची है तो अपने पद से इस्तीफा दो, क्योंकि अब आप देख लीजिए विभागीय कार्रवाई होने वाली है, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा होगा, अभी इज्जत बचानी है तो परमवीर जी खुद से इस्तीफा दे दो, थोड़ी बहुत इज्जत रह जाएगी। आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका।